बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का यानी एक्सरसाइज 5A का आर्टिकल कवर करेंगे। आर्टिकल में बेसिकली बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी होती हैं और ये आर्टिकल हेल्प करेगा एक्सरसाइज 5A को सॉल्व करने में। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है हिस्ट्री ऑफ द मैट्रिक सिस्टम के बारे में। अब देखो मैट्रिक सिस्टम क्या है। बेसिकली मैट्रिक सिस्टम आपके पास वो मेजरमेंट है जो बेस करती है मल्टीपल ऑफ 10 पे। देखो स्टूडेंट, मल्टीपल ऑफ 10 क्या है, आप चैप्टर नंबर 2 में मल्टीपल और फैक्टर्स के टॉपिक को स्टडी कर चुके हो। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा नंबर जो 10 का मल्टीपल हो। देखिए मैट्रिक सिस्टम में आप जिन नंबर्स को स्टडी करते हो ना, ठीक है, वो आपके पास मल्टीपल ऑफ 10 होता है। यानी आपके पास 10, 100, 1000, ठीक है। अब देखो ये जो आपके पास 10 है ना, ठीक है, इसका मल्टीपल है 100। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो 100 आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए 10 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए मैं इन 3 टॉपिक्स को आपको बताती हूँ। देखो ये आपके पास स्टेप 1 है, यहाँ पे लिखा है डू यू रिमेंबर सम ऑफ द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन मेजर लेंथ। अब यहाँ पे जो है ना, ये आपके पास जो पिक्चर है इसमें जो बॉय है ये थिंक कर रहा है कि आपके पास कुछ मेथड होते हैं जिन मेथड के जरिए आप क्या कह रहे होते हो, चीज़ों को मेजर करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि वो आपके पास 3 है, बाय हैंड, बाय आर्म्स एंड बाय फीट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि आपके पास देखो ये एक प्रॉब्लम है ना, अब हर एक जो आपके पास पीपल है या हर एक जो बंदा है, ठीक है, उसके हाथों का, आर्म का और फीट का जो साइज है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो ये आपके पास प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं है किसी चीज को मेजर करने का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर सेंचुरीज पीपल ट्राई टू फाइंड अ सिंगल और स्टैंडर्ड मेजर दैट वुड बी द सेम एवरीवेयर। अब क्या था कि सदियों से लोग इस तलाश में थे कि उनके पास एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिट हो जिसके जरिए वो क्या करें, चीजों को मेजर करें। अब देखिए स्टूडेंट, इन 2 लाइन्स में ना आपके पास ना 2 बेसिक कंसेप्ट हैं। देखो मैथ में आपके पास कोई भी यूनिट है, आपने उसको बिग करना है यानी बड़ा करना है, बिगर करना है, तो आप क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे सर्टेन नंबर के साथ, ठीक है। और अगर आपने किसी यूनिट को स्मॉल करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे लिखा है वी कैन मल्टीप्लाई आवर बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू मेक अ बिगर यूनिट, ठीक है। यानी कि आप क्या करते हो, आपके पास जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हो ताकि वो बिगर यूनिट बने। यूजफुल फॉर मेजरिंग बिग लेंथ, ठीक है। अब देखिए आपके लिए ना ये जो यूनिट्स होते हैं ये यूजफुल होते हैं किसके लिए, बिग लेंथ के लिए, वेट के लिए एंड कैपेसिटीज के लिए। देखो स्टूडेंट, मेजरमेंट में आपके पास 3 कैटेगरीज आती हैं। एक है आपके पास लेंथ की, दूसरी वेट की और तीसरी किसकी है, कैपेसिटी की है। सेम यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब आपने क्या करना है, यूनिट जो बेसिक यूनिट है आपने क्या करना है, उनको स्मॉलर करना है, तो आपने उनको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज है कि यूजफुल फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ, वेट एंड कैपेसिटीज। नेक्स्ट आपके पास है बट वेदर वी मल्टीप्लाई आर डिवाइड अवर यूनिट वी ऑलवेज डू सो इन मल्टीपल्स ऑफ 10। अब देखो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, आपने क्या करना है, उन यूनिट को मल्टीप्लाई करना है यानी उन यूनिट को बड़ा यूनिट बनाना है, या फिर उसको डिवाइड करना है यानी उसी यूनिट को छोटा यूनिट बनाना है। आपने क्या करना है, उस यूनिट को मल्टीप्लाई 10 करना है या फिर डिवाइडेड बाय 10 करना है। क्यों करना है? अब यहाँ पे देखिए इस चीज को प्रूव करने के लिए ना कि आपने क्या करना है, बिग या फिर स्मॉल यूनिट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए कौन सा नंबर चूज करना है, 10 को, ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखो स्टूडेंट, आपके पास ना 1 किलोमीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 मीटर के। फिर 1 मीटर अगर देखो तो ये इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। तो यहाँ पे देखो ये सारे आपके पास क्या आ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 10 आ रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास मैट्रिक सिस्टम है जिसको मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी डिफाइन किया था। यहाँ पे लिखा है दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन मल्टीपल्स ऑफ 10, यानी कि आपके पास एक ऐसी मेजरमेंट जो बेस किस पे कर रही है, मल्टीपल ऑफ 10 पे, तो उसको आप बोलते हो मैट्रिक सिस्टम। और यही जो मैट्रिक सिस्टम है ये आजकल वर्ल्ड में यूज हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट
वी यूज डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास मेजरमेंट की 3 कैटेगरीज हैं, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। ठीक है, तो आपके पास ना इनके सर्टेन यूनिट होते हैं लेंथ, वेट और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। These unit of measurement are of different sizes. The small unit are to measure small things and bigger unit to measure bigger thing. आप देखें, बड़ी चीज़ों को मेजर करने के लिए बड़े यूनिट होते हैं। लाइक देखो, आपके पास 1 किलोमीटर है ना, ठीक है। जब आपने एक सिटी से दूसरी सिटी तक का डिस्टेंस आपने मेजर करना है तो आप वहाँ पे यूनिट यूज़ करोगे किलोमीटर का। ठीक है, अब ये बिगर यूनिट की बात हो गई। अब वो कहता है कि स्मॉल चीज़ों को मेजर करने के लिए आप स्मॉल यूनिट को यूज़ करते हो। लाइक आपके पास एक रेजर है या शॉर्पनर है, ठीक है, तो अब उनकी जो आपके पास लेंथ है वो कितनी बनेगी, सेंटीमीटर में बनेगी। मेजरमेंट में आपके पास 3 कैटेगरीज हैं, लेंथ है, मैस एंड कैपेसिटी है। बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट में आपके पास लेंथ के आपके पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है जो लेंथ को मेजर करते हैं वो है आपके पास किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ब्रैकेट में इनकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट में देखें कि आपके पास ना पेपर क्लिप है और जो रेजर है, ठीक है, ये अमूमन क्या होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है वो स्मॉल होती है। तो आप इसको मेजर करते हो किस में, सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में। और यहाँ पे आपको याद रहे सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है एज कंपेयर टू मिलीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास वाइल अ डाइनिंग टेबल, यानी डाइनिंग टेबल उस टेबल को बोलते हैं जिसके ऊपर बैठ के आप खाना खाते हो। लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ और अ कारपेट विल बी मेजर्ड इन मीटर। ठीक है, यानी कि आपके पास डाइनिंग टेबल है और किसी भी क्लॉथ का कपड़ा है या फिर कारपेट वगैरह है, ठीक है, आप उसको मेजर करोगे मीटर में। सिमिलरली लॉन्गर लेंथ सच एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार और अ ट्रेन विल बी मेजर्ड इन किलोमीटर। ठीक है, जो आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको आप कवर कर रहे हो, ठीक है, किसके जरिए, कार के जरिए या ट्रेन के जरिए, ठीक है, तो आप उसकी लेंथ को मेजर करोगे किलोमीटर में। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे देखो इनको यहाँ पे आपके पास जो गिवन एग्जांपल है ना, यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, लेंथ को मेजर कर रहे हो लेंथ के यूनिट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में लेंथ ऑफ द मैथमेटिक्स बुक इज। अब देखो आपके पास जो मैथ की जो बुक है उसकी लेंथ कितनी है, 275 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कौन सा यूनिट यूज हुआ है लेंथ का, सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास सन्ना बॉट 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब सन्ना ने एक क्लॉथ खरीदा जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर है। नेक्स्ट है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन आमिर हाउस एंड स्कूल इज। आमिर के घर का और स्कूल का डिस्टेंस कितना है, 13 किलोमीटर है। द लेंथ ऑफ अ कलर पेंसिल इज। आपके पास कलर पेंसिल है और उनकी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। सलमाज हाइट इज। सलमा की हाइट कितनी है, 1 मीटर 84 सेंटीमीटर। अ ट्रेन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ। अब एक ट्रेन है वो क्या कह रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है और वो कितना डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर। 750 मीटर बिटवीन 2 सिटीज। 2 शहरों के दरमियान एक ट्रेन जो है वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है और यहाँ पे लेंथ के 2 यूनिट जो हैं किलोमीटर और मीटर यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मैस का। यहाँ पे लिखा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैस आर। अब मैस की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है आपके पास किलोग्राम, इसको केजी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, एंड ग्राम और इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हैवी थिंग आर मेजर्ड इन बिगर यूनिट किलोग्राम। यानी आपके पास जो हैवी थिंग्स हैं यानी जिनका वजन ज्यादा है आप उसको मेजर करते हो किलोग्राम में यानी केजी में, और जो आपके पास लाइटर थिंग्स होती हैं आप उनको मेजर करते हो ग्राम में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेजिटेबल्स, राइस, फ्लोर, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना अब इनका वेट ज़्यादा होता है, आप इसको मेजर करते हो केजी में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास लाइटर थिंग्स की बात आ रही है, तो आपके पास जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको आप मेजर करते हो ग्राम में। ठीक है, टी बैग्स, पेस्ट्रीज, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को मेजर कर रहे होते हो ग्राम में। अब देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये बात नहीं है कि आप ना ऑलवेज फ्लोर को, राइस को, वेजिटेबल को किलोग्राम में ही मेजर करते हो, आप इनको ग्राम में भी मेजर कर सकते हो, आप 500 ग्राम भी ले सकते हो इनका। ठीक है, लेकिन देखो आपके पास ना ये इन चीज़ों का जो वेट है ना वो हैवी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप ना मोस्टली इनके साथ कौन सा यूनिट यूज करते हो, किलोग्राम का। और यहाँ पे देखो स्पाइसेस, टी बैग्स, पेस्ट्रीज वगैरह जो है इनके साथ भी आप केजी को यूज कर सकते हो, लेकिन आप इनकी मिकदार कम लेते हो यानी ग्राम में लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है जी एग्जांपल्स हैं।
फोजिया's father bought 5 kg ऑफ एप्पल। अब जो फोजिया के फादर हैं उन्होंने क्या खरीदा, उन्होंने एप्पल खरीदे हैं, और यहाँ पे देखो यूनिट कौन सा मैथ्स का लग रहा है, केजी का। नेक्स्ट है आपके पास द शेफ रिक्वायर 75 ग्राम ऑफ स्पाइसेस। अब जो शेफ है ठीक है उसको रिक्वायर है, कितना स्पाइसी रिक्वायर है, 75 ग्राम, यूनिट कौन सा लगा यहाँ पे, ग्राम का। एंड 1 kg 200 ग्राम ऑफ मीट टू प्रिपेयर अ डिश। उसने अब एक डिश प्रिपेयर करनी है ठीक है, जिसके लिए उसको मीट कितना चाहिए, देखो 1 kg एंड 200 ग्राम। तो मैथ्स के यहाँ पे 2 यूनिट यूज हुए हैं, केजी एंड ग्राम। नेक्स्ट आपके पास है जी कैपेसिटी। कैपेसिटी आपके पास जो है ना, इसमें आपके पास 2 यूनिट होते हैं, एक है आपके पास लीटर और दूसरा है मिलीलीटर, और ये दोनों लीटर एंड मिलीलीटर जो है ये कैपेसिटी के स्टैंडर्ड यूनिट है। यहाँ पे लिखा है कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ स्पेस अ कंटेनर कैन ऑक्यूपाई। अब देखें कैपेसिटी आपके पास एक लिक्विड की वो अमाउंट है जो आप किसी कंटेनर को फिल करने में यूज कर रहे हो। लाइक आपके पास एक ग्लास है, उसमें आपने कितना वाटर या मिल्क लिया है ठीक है, और आपका जो ग्लास है वो हाफ है या फुल है, इस अमाउंट को क्या बोला जाता है, कैपेसिटी बोला जाता है। वी मेजर लिक्विड्स इन लीटर एंड मिलीलीटर फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे खुद ही बता रहा है बुक वाला कि आपके पास जो भी कैपेसिटी है ना आप उसको मिलीलीटर में और किसमें, लीटर में मेजर करते हो। फॉर एग्जाम्पल अ वाटर टैंक कैन होल्ड 800 लीटर ऑफ वाटर। अब आपके पास एक वाटर टैंक है जिसके अंदर कितना वाटर आता है, 800 लीटर। अब ये देखो लीटर जो है ये आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट है किसका, कैपेसिटी का। नेक्स्ट है आपके पास द मिल्क बोतल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 250 मिलीलीटर। अब लीटर बड़ा यूनिट है, मिलीलीटर छोटा यूनिट है। एक मिल्क की बोतल है जिसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना मिल्क आ सकता है, 250 मिलीलीटर का। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है देयर इज 15 लीटर 750 मिलीलीटर ऑफ वाटर। आप देखो यहाँ पे दोनों यूनिट यूज हुए हैं, यानी आपको देखो यहाँ पे ना टॉपिक को समझाने के लिए बुक वाले ने पहले क्या किया, सेपरेट बड़े यूनिट की एग्जांपल दी, फिर छोटे की दी, और फिर बड़ा और छोटा दोनों मिक्स करके आपको बताया जा रहा है। दोनों यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे कैपेसिटी के यूज हो रहे हैं। देखो 15 लीटर और 750 मिलीलीटर, लीटर एंड मिलीलीटर दोनों यूनिट हैं किसके, कैपेसिटी के स्टैंडर्ड यूनिट है। ऑफ वाटर इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम बोलते हैं मछली घर को, अमूमन आप लोग घरों में देखते होंगे एक बॉक्स होता है ठीक है, उसके अंदर वाटर होता है और उसके अंदर ना असली मछलियां होती हैं ठीक है, और उसको बोलते हैं एक्वेरियम यानी मछली घर। स्टूडेंट इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें।